दोस्तों, जिंदगी में थोड़ा सा दुख जरूरी है। ये सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कैसी बात कर रही हूँ। कोई भी इंसान यह नहीं चाहेगा कि उसकी जिंदगी में थोड़े से दुख के लिए भी कोई जगह हो। हर इंसान यही चाहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सुख हो। फिर जिंदगी में थोड़ा सा दुख जरूरी क्यों है? दुख शब्द अपने आप में जीवन की किसी कमी को दर्शाता है। लेकिन सोचिए कि यदि ये थोड़ा सा दुख जीवन में ना हो तो जीवन खत्म सा नहीं हो जाएगा। दुख को खत्म करने के लिए हर इंसान कुछ न कुछ जरूर करता है। यदि हम ध्यान देंगे तो दुख ही इंसान को काम करने के लिए प्रेरित करता है। कोई भी कदम हम इस खालीपन को भरने की दिशा में ही उठाते हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, जो उसे किसी भी नकारात्मक भाव से दूर जाने और उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी चीज जो जीवन में असंतुलन लाती है, इंसान उसे संतुलन की दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। यदि इंसान के जीवन में कोई दुख न हो तो उसे कुछ करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। जरूरत नहीं होगी तो लक्ष्य भी नहीं होगा। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि यदि भूख ना लगे तो खाना खाने की जरूरत नहीं होगी। यदि खाना ही नहीं खाना है तो कमाने की भी जरूरत नहीं होगी। इसलिए अपने जीवन के किसी भी दुख को नकारात्मक ढंग से देखना सही नहीं है। असल बात तो ये है कि ये कमी या अधूरापन हमारे लिए एक प्रेरक का काम करता है। जिंदगी में सिर्फ सुख ही सुख रहा तो इंसान उससे बहुत जल्द ही उकता जाता है। दुख को शिक्षक समझे, उससे सीख ले। तनाव एवं समस्याएं ही हमारे मन को जागृत रखते हैं। समाधान खोजते समय अनजाने हमारा व्यक्तित्व निखरता है। जैसे सोने में खोट मिलाए बिना आभूषण नहीं बनते, ऐसे ही समस्या सुलझाने से आत्मविश्वास बढ़ता है। दुख ही हमें अपने और गैरों से परिचित करवाता है। जिसके जीवन में जितने दुख होते हैं, वह उतना ही सबल होकर सुख की यात्रा पर निकलता है। क्योंकि दुख विपरीत स्थितियों से जूझने की क्षमता का विकास कर हमारी ऊर्जा को जगाता है। एक कहावत है, जितने दिन जेठ तपता है, उतने ही दिन सावन भी बरसता है। जेठ में जितने दिन पुरवाई चलती है, हवा ठंडी हो जाती है, उतने ही दिन सावन में धूल उड़ती है। जेठ नहीं तपेगा तो सावन भी नहीं बरसेगा। लेकिन एक बात यह भी है कि यदि ग्रीष्म कष्टदायक है तो वर्षा आनंददायक। यही बात मनुष्य के जीवन में सुख दुख के संबंध में उतनी ही सटीक है। ज्येष्ठ कष्ट का प्रतीक है तो सावन आनंद का, लेकिन एक के बिना दूसरे की प्राप्ति असंभव है। इसी प्रकार दुख के बिना सुख का अनुभव भी असंभव है। हम शरीर को जितना अधिक आराम और सुविधाएं देते हैं, वह उतना ही निष्क्रिय और जड़ होता जाता है। परिश्रम अथवा व्यायाम करेंगे तो थोड़ा कष्ट तो जरूर होगा, पर स्वस्थ शरीर का सुख भी मिलेगा। आप किसी भी घटना को ले लीजिए, आजादी की लड़ाई, कोई क्रांति, छोटे या बड़े अपराध या कोई परोपकार, हर काम किसी न किसी अधूरेपन को दूर करने के लिए है। कई शोधों से ये सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की किताब पढ़ता है, किस तरह का कार्यक्रम देखना पसंद करता है और कैसी संस्था से जुड़ा है, ये सब अपने जीवन की उस कमी को दूर करने से संबंधित रहता है। कई घटनाएं ऐसी सुनने में आती है जहां लोगों ने अपने जीवन की कमियों को अपनी ताकत में बदला है और जिसके कारण पूरी दुनिया उन्हें जानती है। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे 1984 निक वुजिकिक का जन्म बिना हाथ पैरों के हुआ था। उनके दुख की हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
लेकिन अपनी सकारात्मक सोच से उन्होंने इस दुख को दूर किया। आज वे मोटिवेशनल स्पीकर बन पूरी दुनिया को जिंदगी जीने का तरीका सिखा रही हैं। गोबर से उपले बनाने वाली कल्पना सरोज बचपन से ही गरीबी के दुख से जूझ रही थी। कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने इस दुख पर निजात पाने की कोशिश की। आज उनका बिजनेस साम्राज्य 700 करोड़ का है। सच ही है, दुख विद्यालय के सख्त मास्टर की वो कक्षा है जिसमें हम बेमन से बैठते हैं पर सबसे ज्यादा सीखते हैं। अगर इंसान चाहे तो अपने जीवन की कमी या दुख को ही अपनी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना सकता है। इसलिए जिंदगी में थोड़ा सा दुख जरूरी है।